तो इन सारे डिटरमिनेंट्स का जो सम है वो 0 हो गया। बताओ, इंटीजर टाइप का अच्छा सवाल बन सकता है ये। और z का जो ट्रांसपोज है वो z के ही बराबर होता है। ये आपको कल पढ़ाया था, एक डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता है कि नहीं होता? तो z और z बार बराबर आ गए। ये कब संभव है? इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स टू रिमेंबर। ये क्वांटिटी जो है ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई थी, x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो बच गया x प्लस वाई। ठीक है, तो रिमाइंडर निकालने के का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, प्रिकॉशन है कि आप ऐसे फैक्टर नहीं कैंसिल कर सकते, है ना? ये बहुत डेंजरस है फैक्टर का कैंसिल करना रिमाइंडर में। ठीक है, ऐसे एक बात मैंने तुमको बता दी ये दिखाने के लिए कि रिमाइंडर से थोड़ा सतर्क रहे, बस आप सावधान रहे। तो ये क्वेश्चन है कि हमारे पास 9 नंबर्स है ना? इनफैक्ट दे आर नंबर्स, है ना? वी हैव 9 नंबर्स और मैंने पूछा है कि इन 9 नंबर्स का इस्तेमाल करके आपको डिटरमिनेंट्स बनाने हैं, है ना? सिर्फ इन्हीं 9 नंबर्स का इस्तेमाल करके डिटरमिनेंट्स बनाने हैं, तो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट बनेंगे। ठीक है ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इन 9 नंबर्स का इस्तेमाल करोगे तो ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट बनेंगे एज दी एलिमेंट्स ऑफ द डिटरमिनेंट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूं मैं, कोई कंफ्यूजन वैसे है नहीं, लेकिन ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट्स की बात हो रही है, ऑर्डर 3 डिटरमिनेंट्स की बात हो रही है ना? ठीक है, 9 एलिमेंट्स का इस्तेमाल में लेकर के अपन ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट में 9 एलिमेंट्स होते हैं तो बना सकते हैं। ठीक है, तो कितने बनेंगे ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट्स है जी? हाँ, कितने बनेंगे? कुछ और टिप्पणी कोई देगा? 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल डिटरमिनेंट्स बनेंगे। ठीक है ना? 9 फैक्टोरियल्स। इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है ना? सबका ही इस्तेमाल करना है, इन एलिमेंट्स में सबका ही इस्तेमाल करना है ना? तो हमारे पास बनेंगे 9 फैक्टोरियल डिटरमिनेंट्स। ये बात समझाऊं क्या कैसे 9 फैक्टोरियल बनेंगे? हमारे पास 9 प्लेसेस हैं, वी हैव 9 प्लेसेस एंड 9 नंबर्स। तो पहले प्लेस पे 9 ऑप्शंस हैं, 9 ऑप्शंस हैं। यू कैन फिल एनी नंबर। फॉर एग्जाम्पल आप 2 फिल कर देते हो। दूसरे प्लेस के लिए नाउ यू हैव 8 ऑप्शंस लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने 13 फिल कर दिया एंड सो ऑन। फॉर दिस प्लेस यू हैव 7 ऑप्शंस, फॉर दिस यू हैव 6 ऑप्शंस, 5 ऑप्शंस, 4 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस एंड 1 ऑप्शन। ठीक है ना? तो ऐसा करते हुए 9 एलिमेंट्स को जब हम डिटरमिनेंट में अरेंज करते हैं, ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट में अरेंज करते हैं, तो वी हैव 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल पॉसिबल ऑप्शंस। सो 9 फैक्टोरियल डिटरमिनेंट्स बनाए जा सकते हैं। 9 फैक्टोरियल, है ना? 9 फैक्टोरियल कितना होता है मालूम है आपको? 9 फैक्टोरियल ठीक ठाक बड़ा नंबर होता है, 362880 के इतना होता है आई थिंक, है ना? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो बहुत सारे डिटरमिनेंट बन जाएंगे, अब उनका जोड़ निकालना है ना? ये तो एक बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कितने डिटरमिनेंट बनेंगे। मेन क्वेश्चन ये है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज 9 फैक्टोरियल डिटरमिनेंट्स, उनका सम बताइए कितना होगा, है ना? तो इनका जो सम होगा वो 0 होगा। आप सोचिए क्यों होगा? सम विल बी 0। आप ये सोचें क्यों होगा सम 0? क्या कह रहे हो? क्यों जाएंगे इसे? अगर कोई एक डिटरमिनेंट सपोज कुछ यूं है, थोड़ा टेक्निकल सवाल है। अगर कोई एक डिटरमिनेंट कुछ यूं है ना, लिख दिया ना मैंने, कोई एलिमेंट गड़बड़ तो नहीं लिखा। 2 13 7 है ना, 8 9 1 23, हाँ ठीक है। तो मान लो कोई एक डिटरमिनेंट ये है, तो
इन दो रो को इंटरचेंज करके इसका दूसरा भाई भी मौजूद होगा उस सम के अंदर, होगा कि नहीं होगा, जो कैंसिल होके जीरो आ जाएंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ज्यादा जो डिटर्मिनेंट्स हैं इनमें पेयरिंग हो जाएगी और कैंसलेशन हो जाएगा सबका ही, और जीरो आंसर आ जाएगा। ये कहना चाह रहा हूं, अगर आप इस बात को समझ पा रहे हो तो। सहमत हो गए इस बात से? है जी? तो इन सारे डिटर्मिनेंट्स का जो सम है वो जीरो हो गया। बताओ, इंटीजर टाइप का एक अच्छा सवाल बन सकता है ये। अरे समझ में आ रही है क्या? फिर से रिपीट कर दूं। अगर हमें इन 9 नंबर्स का एग्जैक्टली एक बार इस्तेमाल करके एज एन एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, एग्जैक्टली वंस, है ना, एग्जैक्टली वंस, लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। इनका सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके डिटर्मिनेंट्स बनाने हैं तो 9 फैक्टोरियल डिटर्मिनेंट बनेंगे, और उन 9 फैक्टोरियल डिटर्मिनेंट्स का जो सम होगा वो होगा जीरो। लिखना चाहो तो लिख सकते हो इस बात को आप, ठीक है ना। 9 फैक्टोरियल डिटर्मिनेंट बनेंगे और सम जो होगा वो जीरो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि द डिटर्मिनेंट सेवन प्लस 9 आयोटा 11 माइनस 3/2 आयोटा 7 माइनस 9 आयोटा माइनस 5 8 प्लस 16 आयोटा 11 प्लस 3/2 आयोटा 8 माइनस 16 आयोटा 13। दिस इज चार ऑप्शन लिखे मैंने। दिस डिटर्मिनेंट इज, 4 ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं। प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, 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 प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, एंड प्योरली इमेजिनरी। बताएं जरा क्या आंसर आएगा। आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के बारे में पूछा है कि आप हमको बता दीजिए प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी, इमेजिनरी, या फिर प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। क्या आंसर आएगा? ये इसका ऑप्शन डी जो है ना, ये मैं बदल देता हूं। इसका ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी की जगह मैंने ये लिख दिया 11 प्लस 9 आयोटा, है ना। इसका ऑप्शन डी बदल दिया मैंने, उसकी जगह मैंने लिख दिया 11 प्लस 9 आयोटा। देखो जरा सोल्यूशन देखिए इसका, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखें आप। ये डिटर्मिनेंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये। लेट दिस डिटर्मिनेंट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर z, है ना। और z के बारे में बात हो रही है कि प्योरली रियल है, प्योरली इमेजिनरी है, या फिर स्पेसिफिक एक वैल्यू की बात कर दी कि बताइए 11 प्लस 9 आयोटा है क्या। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि z बार किसके बराबर होगा, मुझे z बार बता दीजिए आप। z बार होगा, इन सब का बार ले लेते हैं अपन, z बार आ जाएगा। तो इन सबका जब बार ले लोगे तो 7 का बार तो 7 ही होता है, इसका बार लोगे तो कितना आ जाएगा,
7 माइनस 9 आयोटा, इसका बार लोगे तो 11 प्लस 3/2 आयोटा, इसका बार लोगे तो हो गया 7 प्लस 9 आयोटा, इसका बार लोगे तो 11 माइनस 3/2 आयोटा, है ना। इसका बार तो भाई यही रहेगा, इसका बार लोगे तो 8 प्लस 16 आयोटा हो गया, है ना। ये 13 हो गया, ये हो गया 8 माइनस 16 आयोटा, ट्रांसपोज आ गया ये तो। z बार जो है बेसिकली वो z का ट्रांसपोज आ गया। यू कैन नोटिस दैट कि z का जो ट्रांसपोज है वो ये लिखा हुआ है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और z का जो ट्रांसपोज है वो z के ही बराबर होता है। ये आपको कल पढ़ाया था, एक डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज उसी के बराबर होता कि नहीं होता? तो z और z बार बराबर आ गए, ये कब संभव है? प्योरली रियल हो, तो प्योरली रियल है इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? भाई z और z बार बराबर आ गए तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट उसमें है ही नहीं, तभी तो बराबर आए हैं। तो हेंस आवर कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर दो, ओपन करने के बाद फिर इसको पूरा सोल्व कर लो, ठीक है ना। मगर ये थोड़ा स्टाइलिश प्रॉब्लम है, सिमेट्रिक आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिमेट्रिसिटी इसके अंदर है ना। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जो है ना, देखो यूं भी हैंडल हो गया, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा सवाल है, अच्छा सवाल है, ठीक है ना। तो hence z is purely real, hence z is purely real, z जो है वो प्योरली रियल होगा, राइट। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो जरा, अब जल्दी जल्दी कुछ बातें बता देता हूं मैं, आप थोड़ा नोटिस कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं भाई, 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, है ना। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है x माइनस वन, x माइनस वाई, y माइनस जेड एंड z माइनस एक्स, है ना। एक और लिख रहा हूं, 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब। सुन लो पहले पूरी बात। इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। और लिख रहा हूं मैं 1 1 1 1 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये जो डिटर्मिनेंट्स हैं ये बहुत सारे सवालों में देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, वो इन डिटर्मिनेंट्स की वैल्यूज को याद रखते हैं। इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वैल्यूज अपने को याद रखनी है। याद रखना बेहद आसान है, 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगले में एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आ गया, और अगले में दोनों आ गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी आ गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब भी आ गया, ठीक है। और ये याद रखना बड़ा इजी है, ये तो कॉमन पार्ट है। यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स प्लस वाई प्लस जेड आ गया, और यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स आ गया, ठीक है ना। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये वाला पार्ट तो कॉमन है तीनों में, तो इनको याद रखना इजी है, बच्चे इनको याद रख लेते हैं। और एक और डिटर्मिनेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो है ए बी सी, ए सी बी, ए सी बी ए, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है। आप जब इसकी वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको, है ना। ये डिटर्मिनेंट, ठीक है ना, ऐसे याद कर लो, ए बी सी, यूं याद कर लो, ठीक है। ए बी सी ऐसे याद करने के बाद फिर अब देखो किसी भी रो में देख लो या किसी भी कॉलम में देख लो, एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहे हैं, सब में वही है ए बी सी, ठीक है ना। तो ऐसे बना लो फिर इसको, ए यहाँ पे सी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा, फिर देखो बच्चे बच्चे एलिमेंट मैंने फिल कर दिए। तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी अगर आप वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी आपको 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब। चेक कर लो चाहे, है ना। यहाँ पे ओपन करोगे ए बी सी माइनस ए स्क्वायर, है ना, फिर माइनस सी सी स्क्वायर माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए बी,
फिर प्लस बी ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी स्क्वायर। तो आप चेक कर सकते हो ए बी सी, यहां से ए बी सी और यहां से ए बी सी, 3abc माइनस ए क्यूब माइनस सी क्यूब और माइनस बी क्यूब। आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये जो डिटर्मिनेंट है इसकी वैल्यू एकदम से याद होनी चाहिए अपने को कि यार इसकी वैल्यू आती है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और इसके फैक्टर करने आने चाहिए अपने को। फिर आगे a प्लस बी प्लस सी, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो, और फिर इसके फैक्टर अपने को करने आने चाहिए, है ना? है ना? आप लोग सोच रहे हो कि सीधी सी तो बात है, इसमें क्या ही बताना, मगर पता नहीं क्यों बहुत बार एग्जाम में सवाल आता रहता है, ठीक है ना? इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता रहता है। और क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि इफ ए बी सी आर पॉजिटिव नंबर्स देन ए बी सी आर डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा करते हुए भी आ जाते हैं। तो अगर ए बी सी हमेशा पॉजिटिव है तो दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना? और ये वाली क्वांटिटी के बारे में भी आपको पता होगा ना, होल स्क्वायर की टर्म्स में लिखी जाती है, ठीक है ना? हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर, है ना? ये वाली क्वांटिटी के बारे में भी फर्दर पता होना चाहिए आपको। ये वाली जो क्वांटिटी होती है ये 1/2 ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए होल स्क्वायर होती है। अगर ए बी सी पॉजिटिव है तो ये चीज पॉजिटिव होगी, और ए बी सी डिफरेंट है तो बराबर नहीं है तो ये जीरो तो हो नहीं पाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव इज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, तो वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी नेगेटिव अगर एबीसी डिफरेंट पॉजिटिव नंबर्स है। तो सिर्फ पॉजिटिव कहने से ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव ऐसा कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि एबीसी पॉजिटिव अगर हो गए मगर बराबर अगर हो जाते हैं तो ये जीरो बन जाता है, जीरो बन के डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो भी आ जाती है ना? तो हमेशा ये वाले शब्द का प्रयोग किया जाता है कि डिफरेंट है एबीसी और पॉजिटिव है, तब हम बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो इस पे सवाल बनते हैं, तो मेरे को लगा कि यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ठीक है? तो लिख लो दीज डिटर्मिनेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड लर्न दीज डिटर्मिनेंट्स, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स टू रिमेंबर। अपने को जो है याद रखना है इनको, ठीक है? और ये वाला हम प्रूव करके देखेंगे, ये वाला हम खुद सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है ना? इसको प्रूफ भी करेंगे, तो ये लिख लो पहले तो आप, उसके बाद हम प्रूफ भी कर लेंगे, ठीक है ना? ये वाले को प्रूफ कर लेते हैं जल्दी से एक बार, आप लोग भी कीजिए इसको प्रूफ, ठीक है ना? है ना? सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। देखिए जरा थर्ड वाले को प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, ये ले ली हमने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है? तो आप यहां पे नोटिस कर सकते हैं कि अगर मैं कॉलम नंबर 1 गोज टू कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2 लगा दूं एंड कॉलम नंबर 2 गोज टू कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 3 लगा दूं, ठीक है? प्रॉपर्टी लगा दी यहाँ पे, C1 गोज टू C1 माइनस C2, तो C1 गोज टू C1 माइनस C2 लगाओगे तो यहाँ पे जीरो बन गया, यह एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बन गया। C2 गोज टू C2 माइनस C3 लगाएंगे तो यहाँ जीरो बन गया, यहाँ वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बन गया, यहाँ वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब बन गया, और यहाँ 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब ऐसा रहा, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टी लगा दी भाई, C1 गोज टू C1 माइनस C2 एंड C2 गोज टू C2 माइनस C3, ठीक है? अब यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात है कि पहले कॉलम में आप x माइनस वाई को एज अ फैक्टर कॉमन ले सकते हो, है ना? x माइनस वाई इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, और दूसरे कॉलम में से y माइनस जेड को आप जो है कॉमन ले सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जरा, x माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ तो खैर जीरो ही बचेगा, यहाँ x प्लस वाई बचेगा। ये क्वांटिटी जो है ये x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई थी, x माइनस वाई कॉमन ले लिया तो बच गया x प्लस वाई। इस क्वांटिटी में से x माइनस वाई कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है?
और यहां से अपन ने ले लिया y माइनस जेड को कॉमन, तो 0, यहां बचेगा y प्लस जेड, ठीक है, और यहां बचेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, और थर्ड वाला कॉलम जो हमारा है वो एज इट इज है, ठीक है जी, राइट। अब हमको एक फैक्टर और चाहिए, है ना, देखो x माइनस वाई, वाई माइनस जेड तो आ गया, एक फैक्टर z माइनस एक्स और चाहिए, z माइनस एक्स और चाहिए, तो देखो फिर से मैंने कॉलम नंबर 1 गोज टू कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2 लगा दिया, फिर से मैंने लगा दिया कॉलम नंबर 1 गोज टू कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2, व्हेन दिस गोज टू दिस माइनस दिस करोगे आप, तो दिस माइनस दिस करके वाई वाई कैंसिल होंगे और x माइनस जेड दिखेगा आपको यहाँ पे। अरे समझ में आ रही है क्या भाई, समझ में आ रही है? तो यहां पे लिख सकते हैं अपन x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो यूं का यूं, दिस माइनस दिस यहाँ पे 0, दिस माइनस दिस, y और y कैंसिल होकर के x माइनस जेड आ गया, है ना। अब इसको माइनस करना है इसमें से, तो अलग से माइनस कर लेते हैं, ए इसमें से इसको माइनस करना है, तो माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड, ऐसा सीन हो गया, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। इन दोनों को देखा, इन दोनों को देखा, तो जब एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को देखा तो एक्स माइनस जेड इंटू एक्स प्लस जेड बन जाएगा, और जब इनको देखा तो y आ गया कॉमन और x माइनस जेड बन जाएगा। अब इन दोनों को देखा तो x माइनस जेड कॉमन आ गया, x प्लस जेड प्लस वाई बन जाएगा। तो आप देख लो दिस माइनस दिस करने के बाद यहां आएगा x माइनस जेड इंटू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा सीन बन गया, ठीक है। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है जी। तो ये वाला सीन बन गया, और ये दोनों कॉलम जो है कॉपी कर देता हूं, है ना। तो ये देखो रफ में करना पड़े कोई काम तो रफ में कर लिया करो भाई, है ना। डिटर्मिनेंट क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा तो काफी लेंदी प्रोसेस है वो, तो इसको थोड़ा इधर कर दिया शिफ्ट मैंने, ठीक है। तो ये कॉपी कर लेता हूं मैं, 0 y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड 1 जेड स्क्वायर एंड जेड क्यूब, है ना, ऐसा सीन हो गया, ठीक है। अब देख लो जरा कॉलम नंबर 3 में से भी कॉमन आ रहा होगा, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, कॉलम नंबर 3 में सॉरी कॉलम नंबर 1 में से वापस कॉमन आ रहा है ना, कॉलम नंबर 3 तो ये वाला हो गया ना, कॉलम नंबर 1 में से वापस कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो x माइनस जेड कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया 0 1 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, 0 y प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड 1 जेड स्क्वायर जेड क्यूब, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे, ठीक है ना। अब हम डिटर्मिनेंट को ओपन कर देंगे, तो जब आप डिटर्मिनेंट को ओपन करोगे तो देखिए क्या आएगा भाई, डिटर्मिनेंट को जब हम ओपन कर देंगे तो ये आएगा 1 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को ओपन करेंगे तो आएगा दिस इंटू दिस इंटू दिस माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर, ऐसा सीन आ गया, ठीक है। प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई जेड माइनस वाई जेड कैंसिल। तो आप देख सकते हैं माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स आ गया है, तो इसको लिख दिया x माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये माइनस कॉमन लेके इसके साथ एडजस्ट करके इसको लिख दिया z माइनस एक्स, और यहां बच गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अरे समझ आ रही है क्या, ठीक है। तो थर्ड का प्रूफ मैंने बता दिया, क्योंकि थर्ड का करने के बाद आप फर्स्ट और सेकंड का इजीली वैसे ही कर लोगे। अरे समझ में आ रही है क्या, ठीक है, लिख लो फिर इसको अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। तो हमने ये डिटर्मिनेंट जो है इसको इसके बराबर हमने प्रूव कर दिया,
एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है जी, तो पता होना चाहिए आपको, है ना। प्रॉपर्टीज यहाँ पे इस्तेमाल में ली है, क्यों, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, है ना। आपको लॉजिक पता होना चाहिए। भाई मेरे को फैक्टर बनाने ये वाले, है ना, मेरे को ये फैक्टर चाहिए, तो दिमाग में क्या है, ये फैक्टर कैसे बनेंगे। तो मैंने C1 गोज टू C1 माइनस C2 जब लगाया, तो यहाँ पे देखो ऐसा लगाने से देखो एक x माइनस वाई कॉमन आ रहा है, C2 गोज टू C2 माइनस C3 लगाने से देखो एक y माइनस जेड कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। तो कॉमन वगैरह ले लिया मैंने। उसके बाद फिर से C1 गोज टू C1 माइनस C2 लगाने का कारण क्या है, यहाँ से एक x माइनस जेड कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे रीजन थे इन प्रॉपर्टीज को लगाने के, राइट। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं यार, ये पता नहीं कितनी बार तो अलग अलग एग्जाम में आ चुका है ना। इफ इसकी शकल बदल बदल के, और बहुत बार ये सवाल जो है पॉप अप हो जाता है एग्जाम्स में। एंड एक डिटर्मिनेंट दे रखा होता है कुछ यूं करके, है ना। ये एक डिटर्मिनेंट दे रखा है और उसकी वैल्यू 0 है ना। और पूछा क्या जाता है, देन द वैल्यू ऑफ p अपॉन p माइनस a प्लस q अपॉन q माइनस b प्लस r अपॉन r माइनस c इज, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। काफी पुराने समय में ये क्वेश्चन आईआईटी में आया था, उसके बाद ये जेई में भी आ लिया, और मल्टीपल बार जो है रिपीट हो चुका है, ठीक है ना। सेम डिटर्मिनेंट वाली कहानी रहती है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ बदल बदल के इस क्वेश्चन को पूछते रहते हैं। तो बताइए क्या आंसर होगा, सोचिए जरा। आप लोगों ने ट्राई कर लिया, चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। अब शायद इस क्वेश्चन की यही ब्यूटी होगी, मतलब मेरे को तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछते हैं एग्जाम वाले। मगर एग्जाम वाले वही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं जिस क्वेश्चन में कुछ तो हो, या तो लोग खो जाते हैं उसको करते करते। हाँ देखते हैं, कई बार लोग क्या होता है क्वेश्चन को करना चालू कर देते हैं ना, स्कूटर स्टार्ट कर दिया दौड़ना चालू, देखते नहीं कि हो क्या रहा है, करना क्या है ना। तो देखो जरा, इसको देखो इसको देखो इसको देखो, देखते रहोगे तो सिमेट्री थोड़ी नजर आएगी कि हाँ यार पी का ए के साथ लफड़ा है, क्यू का बी के साथ है, आर का सी के साथ है ना, ऐसा कुछ सीन आएगा। और हमेशा मेरा मानना रहता है कि मैथ्स में कैलकुलेशन अपनी कंट्रोल से बाहर नहीं जानी चाहिए। चाहे इतनी लंबी लंबी लाइनें लिख रहे हो आप, मगर आपके टोटल कंट्रोल में रहनी चाहिए। वो आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है, इसका मतलब आप ट्रैक भटक गए फिर। तो यहां पे मैं सीधा P अपॉन P माइनस ए जनरेट करने की कोशिश करूंगा, है ना। नहीं हो पाया तो इस जैसा कुछ जनरेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने क्या किया, अच्छा डिटर्मिनेंट में जीरो बड़े पसंद होते हैं, है ना। वी लव जीरोस इन डिटर्मिनेंट, लिख देता हूं इस बात को, वी लव जीरोस जितने आप बना सको डिटर्मिनेंट्स में। तो हमेशा कोशिश होती है कि यार जीरोस तो बना ही लिए जाएं तो बढ़िया चीज है ना। जीरोस अपने को बहुत पसंद है। मैंने क्या किया यहाँ पे एक सिंपल सी हरकत कर दी इधर कि जी R3 गोज टू R3 माइनस R2, है ना। R3 गोज टू R3 माइनस R2 कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जीरो आ गया, है ना, यहाँ पे जीरो आ गया, यहाँ पे आ गया B माइनस क्यू, और यहाँ पे आ गया R माइनस सी, R माइनस सी, ठीक है ना। तो B माइनस क्यू इस जैसा कुछ दिख रहा है, R माइनस सी ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अच्छी बात है, दिख रहा है तो
यहाँ है P, यहाँ है A, यहाँ है B, यहाँ है Q, और यहाँ पे C और C है, और इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ओके जी, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब जो है मैंने क्या किया, ध्यान से देखना जरा। अब B माइनस क्यू R माइनस C तो दिखना चालू हो गया, P माइनस A दिखना ही चालू नहीं हुआ, तो कम से कम दिखना तो चालू हो। तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक और ऑपरेशन कर दिया, R2 गोज टू R2 माइनस R1। तो फिर ये करोगे तो A माइनस B हो गया, Q माइनस B हो गया, और 0 हो गया। वी लव जीरोस। और ये वाली चीज तो इंटरेस्टिंग है ही, बन रही है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कुछ सीन बन गया, देख लो आप, समझ में आ रही बात, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले वाली जो कॉलम है इसमें से A माइनस P को कॉमन ले रहा हूं, है ना। क्यों ले रहा हूं, करेंगे बात। दूसरे वाले कॉलम में से Q माइनस बी, या कह दो B माइनस क्यू, मान लेते 1 मिनट के लिए, B माइनस क्यू को कॉमन ले रहा हूं। और तीसरे वाले कॉलम में से R माइनस सी कह दो, या C माइनस आर कह दो, कुछ ही कह दो, चलो सिमेट्री के लिए C माइनस आर लिख देता हूं, इसको कॉमन ले रहा हूं, है ना। तो इसको कॉमन लेकर के क्या सीन बचेगा, करेंगे चर्चा उसकी, ठीक है। तो यहां बचेगा, देखो जरा, A माइनस बी कॉमन लेने के बाद P अपॉन A माइनस बी, यहां बचा P अपॉन A माइनस बी, बहुत बढ़िया चीज बची है, तो है ना, ऐसा कुछ बच गया। ओके, यहां बचा 1, यहां बचा 0, ठीक है ना। आपने B माइनस क्यू को कॉमन ले लिया ना, तो यहां 1 बचेगा, यहां माइनस 1 बचेगा, है ना, यहां 1 बचेगा, यहां माइनस 1 बचेगा, और यहां पे आएगा B अपॉन B माइनस क्यू, है ना। C माइनस आर को कॉमन ले रहे हो आप, तो यहाँ माइनस 1 बचेगा, यहाँ माइनस 1 बचेगा, ठीक है जी। यहाँ 0, और C अपॉन C माइनस आर यहाँ पे आएगा, और ये क्वांटिटी गिवन है इक्वल टू 0 के, ठीक है। तो चीजें तो, अरे बन गई, बन गई है, यस। तो चीजें तो बनना चालू हो रही है भाई, ऐसी ऐसी सी कुछ बन रही है कि नहीं बन रही है। अब तो यार मतलब किसी का भी दिल कर जाए कि इसको ओपन ही कर देते हैं अपन, है ना, करेंगे ओपन। मगर उससे पहले आप देखिए, यहां लिखा है कि A माइनस पी इज नॉट इक्वल टू 0, यहां लिखा है B माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, C माइनस आर इज नॉट इक्वल टू 0। वो इसलिए लिखा है सर कि ये चीजें तो 0 हो नहीं सकती, तो 100% यही चीज 0 हुई होगी, ठीक है ना। अब यही चीज 0 हुई होगी, है ना, ये चीज तो 0 नहीं हो सकती भाई, तो ये चीज 0 के बराबर है। इसको ओपन भी कर देते हैं, तो इसको ओपन करोगे तो दिस इंटू 1 माइनस 0 मतलब 1। तो देखो ओपन करते ही आंसर एकदम आएगा आपका, P अपॉन A माइनस बी, माइनस दिस इंटू माइनस 1 माइनस 0, तो ये हो गया आपका माइनस 1, तो प्लस 1 हो गया, दिस इंटू 1 माइनस 0, तो प्लस C अपॉन C माइनस आर इक्वल टू 0। ऐसी कुछ कहानी आ गई, है ना। पहला ही ऑप्शन 0 भी मिलेगा आपको, खैर, लेकिन अपने से पूछा नहीं है ये, आप अगर ध्यान से देखो, अपने से पूछा नहीं है ये, अपने से अभी जो चीज पूछी है वो दूर है। तो P अपॉन A माइनस पी है ना यहाँ पे, मगर मुझको तो P माइनस A चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ इसमें से, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, और लिख दिया P अपॉन P माइनस A, ठीक। मुझको यहाँ पे Q चाहिए, यहाँ पे है B, तो मैं क्या करने वाला हूं, माइनस Q प्लस Q करने वाला हूं, ठीक है। तो आप क्या करने वाले हो, माइनस Q प्लस Q करने वाले हो, देखिए जरा, है ना, यहाँ पे मैंने माइनस Q प्लस Q कर दिया, और नीचे B माइनस Q का यूं, नीचे B माइनस Q यूं का यूं, ठीक है जी। यहां पे आप करने वाले हो माइनस R प्लस R, तो यहां पे करने वाला हूं माइनस R प्लस R। क्यों करा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट है भाई मेरी। तो यहां पे आप देखिए, ये 1 हो गया, ये यहाँ पे 1 हो गया, है ना। तो आप ध्यान दे ले जरा, 1 और 1 हो गया 2, है ना। 2 को तो यहीं रखा रहने दो, 2 को तो अपन यहीं रखा रहने दे,
और इस क्वांटिटी को राइट में ले जाओ, P अपॉन P माइनस ए हो गई, है ना, P अपॉन P माइनस ए हो गई। और ये क्वांटिटी राइट में लेके जाओगे तो माइनस साइन लग जाएगा, उस माइनस को नीचे एडजस्ट कर देंगे अपन, Q माइनस बी कर देंगे, तो ये होगी आपकी Q अपॉन Q माइनस बी। सिमिलरली R अपॉन R माइनस सी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। आप इसको लेके जाओगे इधर तो R माइनस सी आ जाएगा। तो इस क्वांटिटी की वैल्यू हमसे पूछी थी, और वो जो वैल्यू है इंटीजर टाइप का, कितना प्यारा सवाल है ना। ये वैल्यू आ गई 2 के बराबर। अब आ गई तो वही आ गई, ये लो लिख देंगे आंसर 2। समझ में आ रही है बात? कोई इसमें डाउट है किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं। अप्रोच क्या होगी वो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है ना। क्या सोचा इस सवाल को करते हुए? सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि expansion of this determinant will be equal to this value, right? Then find the value of 6a plus 5b plus 4c plus 3d plus 2e plus f, ठीक है ना। इस क्वांटिटी की वैल्यू बताइए, राइट? तो बताइए, सोचिए जरा। जब भी कोई प्रॉब्लम आपसे ना हो रहा हो तो एक तो प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन को समझना जरूरी है, और दूसरा ये सोचिए आपसे क्यों नहीं हुआ था, है ना। क्या वो कॉन्सेप्ट था जो आप लगा नहीं पाए या कैलकुलेशन नहीं कर पाए, ये बात जाननी बड़ी जरूरी होती है। ये बातें जानते रहोगे तो आप इंप्रूव करते रहोगे, है ना। बताएं जरा। यार ये वाला क्वेश्चन जो है इजी है, तो एक्सपेक्ट तो मैं कर रहा था कि आपसे हो ही जाएगा। मतलब एक बार तो सोच रहा था ना करवाऊं इसको, तो मुझे थोड़ी सी उम्मीद भी थी कि क्या पता ना हो आपसे। डिफरेंशिएशन की फील आई रही है इसमें, मतलब डिफरेंशिएशन की फील नहीं आ रही भाई? किसकी इतनी हिम्मत है जो पावर को लाके आगे पटक दे, बताओ यार। डिफरेंशिएशन इतनी हिम्मत कर सकता है कि पावर को आगे पटक दे, और इंटीग्रेशन की हिम्मत ये होती है कि पावर को नीचे रख देता है वो एक जोड़ के। पावर कभी नीचे वाली फील लेनी हो इंटीग्रेशन करना पड़ता है, पावर को आगे रखने वाली फील लेनी हो डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसमें साइमल्टेनियसली डिफरेंशिएशन के साथ साथ मैं x की वैल्यू 1 भी पुट करूंगा, है ना। तो इसका यहाँ थीम क्या है कि भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। ध्यान से सुना, दो स्टेप्स हैं जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो आप, देन पुट x इक्वल टू 1। दो स्टेप हैं जो मैं एक में ही कर रहा हूं, सोच सोच के, ठीक है ना। क्यों एक में कर रहा हूं? स्पेस बचेगा भाई, समय बचेगा, ठीक है। तो दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया और उसके बाद x इक्वल टू 1 पुट कर दिया, है ना। तो राइट साइड कितनी हो जाएगी ऐसा करने पे? 6a x की पावर 5, और x की पावर 5 में x को 1 पुट करोगे तो राइट साइड हो जाएगी 6a प्लस 5b प्लस 4c प्लस 3d प्लस 2e प्लस f। जो क्वांटिटी की हमको रिक्वायरमेंट थी वही बन जाएगी राइट साइड में, ठीक है। लेफ्ट साइड कितनी हो जाएगी देखते हैं जरा। देखो जब डिफरेंशिएशन करोगे, मान लो रो वाइज करते हैं, तो एक बात तो सहमत है, एक बात से तो सहमत होगे ना, 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद। अरे 3 आएंगे ना डिटर्मिनेंट। तो पहले वाली रो का डिफरेंशिएशन करो तो कितना हो गया 3x²। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 3, ये कितना हो गया 3, और ये भी कितना हो गया 3, और ये रहेंगी एज इट इज। तो इनमें x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो ये हो गया 2, 2 और 2, 2, 7 और 6, ठीक है। अब ये वाली फिक्स रहेगी तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये होगा 2, 2 और 3, है ना। यस, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1, ये हो गया 4x, और x मेरा 1 है और ये 0, एंड दिस इज 2, 7, 6, है ना।
अब ये दोनों फिक्स रहेंगी, इसका डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं पहले। 0, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया 3, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर आप 1 और 1 पुट करोगे तो दिस इज 2 2 3, 2 2 और 2, गॉट इट। ऐसा सीन हो गया। आप देख लो ये वाला डिटर्मिनेंट 0 आएगा, काय को 0 आएगा, 3 कॉमन ले लोगे, 2 कॉमन ले लोगे तो दो रो आइडेंटिकल हो जाएंगी, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो इसकी वैल्यू पूछी है, इन दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल के जोड़ देता हूं, आंसर आ जाना चाहिए, आ जाएगा। इनको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए भाई कुछ प्रॉपर्टीज लगा लो आप, है ना। R3 गोज टू R3 माइनस R1 कर लो, फिर ओपन कर दो या सीधा ओपन कर दो, कोई लंबा छोटा तो गेम ही नहीं है। मैं इसको कॉलम 3 से ओपन कर रहा हूं, तो 3 इंटू, इसकी वैल्यू निकाल देता हूं, 3 इंटू 7 माइनस 8 प्लस 6 इंटू 8 माइनस 2, ठीक। क्या हो गया तेरे को? तो ये वाले का सीन भी निकाल लेते हैं यार, बड़ा इजी है। तो मन तो मेरा कर रहा है कि दिस माइनस दिस कर दें, ताकि 2 आ गई 0 और यहां आ गया 1 और फिर खोल देंगे तो 4 माइनस 0, 4 आंसर, ठीक है। तो यार देखो आंसर आ गया आपका -3, 6 इंटू 6 36, दिस इज 33 प्लस 4 37 इज द करेक्ट आंसर। 37 एक प्राइम नंबर भी होता है। समझ में आ गई बात भाई? 37 इज द आंसर। तो ऐसे प्रॉब्लम भी आ जाते हैं भाई कई बार, तो बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं, दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस। आगे चलें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिमाइंडर when this determinant is divided by 5 is, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। इस डिटर्मिनेंट को जो अपन 5 से डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर, समझते ना रिमाइंडर, रिमाइंडर निकालना आता है भाई, सबको निकालना था रिमाइंडर। 3 को 2 से डिवाइड करें, क्या रिमाइंडर आएगा, कितना आएगा, 1 आएगा। चलो एक रिमाइंडर का छोटा क्वेश्चन बता दो फिर आगे चलने से पहले। एक रिमाइंडर का एक प्रॉब्लम है, इफ 5 इंटू 50 की पावर 50 इज डिवाइड बाय 4 इंटू 50 की पावर 50, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा बताओ जरा मेरे को, है क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे सहमे सहमे से क्यों, 1 आएगा, प्रिपरेशन करते हैं तो ऐसे हो ही जाती है शक्ल, कोई दिक्कत नहीं है, 1 आएगा ना। करेंट डिवाइड एक बार करके देख लेते हैं, ऐसे करते थे ना बचपन में, 5 इंटू 50 की पावर 50, ऐसे कराए कभी, यूं डिवाइड कराए क्या, बचपन में ऐसे ही करते थे, है ना, पहाड़ा लिख देते थे इसका, है ना, टेबल लिख देते थे। चलो इसकी टेबल लिखते हैं, है ना। इसका 1 जा तो ये हो ही गया, फिर इसका 2 जा, फिर इसका 3 जा, और ऐसे करते हुए पूरी टेबल है इसकी। तो बताओ ये 1 जा पे जाएगा कि 2 जा पे जाएगा कि 3 जा पे जाएगा, 1 जा पे जाएगा ना। तो ये गया 1 जा पे, ऐसे करके ये कर लो भाई। तो ये 1 जा पे गया, 5 मैंगोज माइनस 4 मैंगो इज अ मैंगो। फिर मास्टर जी बोलते थे कि बेटा छोटा रह गया ये, इससे आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये हो गया रिमाइंडर। तो इसका रिमाइंडर आएगा 50 की पावर 50, कितना आएगा, 50 की पावर 50 रिमाइंडर आएगा इसका, ठीक है ना। तो रिमाइंडर में कभी काटते नहीं है ये, ऐसे करके, है ना, ऐसे मजे नहीं लेने इसके काट के, कि ऐसे बोल दिया कि 5 को 4 से डिवाइड करके 1 आंसर आ गया। अगर मन करे कभी काटने का, तो जो आंसर आया है जिससे काटा है उसी से वापस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कर दो, या तो फिर आप करेक्शन कर दो, ठीक है ना। पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, फिर करेक्शन भी कर दिया आपने, ठीक है। तो रिमाइंडर निकालने के का ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, प्रिकॉशन है, कि आप ऐसे फैक्टर नहीं कैंसिल कर सकते, है ना, है ना। ये बहुत डेंजरस है फैक्टर का कैंसिल करना रिमाइंडर में, ठीक है। ऐसे एक बात मैंने तुमको बता दी, ये दिखाने के लिए कि रिमाइंडर से थोड़ा सतर्क रहें, बस आप सावधान रहें।
चलो सवाल आपके सामने कीजिए जरा। डू दिस प्रॉब्लम, दे रहा हूं आपको 2-3 मिनट। चलो जरा करते हैं सॉल्व। ठीक है, एग्जाम में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जो हमसे नहीं होते ना, वो दो टाइप के सवाल होते हैं। एक तो वो सवाल होते हैं जो देखा, देखते ही पता चल गया नहीं होगा और छोड़ दिया। दूसरे सवाल वो होते हैं जो देखा, देखते ही आपने काम करना चालू किया, आपके 2 मिनट उस सवाल ने खराब कराए, होना उसने है नहीं। तो ये जो दूसरे टाइप के सवाल होते हैं, ये आपको ऐसा लगता है कि हाँ अपन से हो तो रहा है, मगर वो हो नहीं रहे होते, है ना। वो टाइम भी खराब करवा देते हैं और होते भी नहीं है। जो जेई मेंस के पेपर में काफी देखने को मिलते हैं ना। जेई मेंस के पेपर में अब की बार भी जो आप लोगों ने पेपर दिया होगा, तो मुझे नहीं लगता आप 3 घंटे खाली बैठे होगे। करके तो आप काफी कुछ आए, स्ट्रगल तो काफी किया आप लोगों ने, मगर उनमें से निकलना नहीं आया। ऐसे सवालों का प्रतिशत थोड़ा कम होता है पेपर में, मगर होते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। देखते ही जब अगर क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो आप 15 सेकंड में डिसीजन ले लोगे, या 10 सेकंड में डिसीजन ले लोगे कि नहीं करना, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। मेरा अनुमान है ऐसा, आप ले लोगे 10 सेकंड के अंदर डिसीजन कि नहीं करना इस क्वेश्चन को, अगला करते हैं। तो ये क्वेश्चन उतना भी डेंजरस नहीं है। डेंजरस वो होते हैं जो 2-3 मिनट लगवा भी दे और हो भी ना, और फिर 3 मिनट लगाने के बाद मन करता है कि यार क्यों नहीं हुआ, तुक्का ही मार लेते हैं। फिर आदमी सोचता है ज्यादा समझदार बन के कि चलो सी और डी लग तो नहीं रहा, बी कर देते हैं इसका टिक, फिर वो -1 भी दे के जाता है। 4 मिनट लगाए, दे के गया -1। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे सवाल जो है ना, जो देखते ही ऐसा लगे जो नहीं होते, उनमें बस एक कोई बात छुपी हुई होती है जो आपके पकड़ में नहीं आ रही। और जो सवाल में आप स्ट्रगल काफी करते हो, उनमें आप बातों को तो पकड़ पा रहे हो, मगर कैलकुलेशन करने का ढंग नहीं कर पा सही से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन करने का ढंग नहीं है आपको, आप उस जाल में से निकल नहीं पा रहे हो, बस बाहर टिक नहीं कर पा रहे हो ऑप्शन को। ठीक है ना, दोनों टाइप के प्रॉब्लम में एक डिफरेंस है। ये वाली जो प्रॉब्लम है, इसमें एक कोई ऐसा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो आप पकड़ नहीं पा रहे हो, इसलिए ये आपको देखते ही लग रहा है होगी नहीं। जैसे उस कॉन्सेप्ट को पकड़ लोगे, तो ये प्रॉब्लम देखते ही लगेगा अरे अब तो हो जाएगी। समझ रहे हो। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में मैं आपको बस इतना दर्शाना चाह रहा हूं यहां पे, कि ऐसी प्रॉब्लम जो देखते ही लगे नहीं होंगी, वो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं। और उनमें वो जो छुपी हुई बात पकड़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो क्या बात छुपी हुई है, अपन स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर रहे हैं। देखिए आप, मैं कह रहा हूं कि 6 को 5 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आता है? कितना आता है? 1 आता है। हाँ वाकई 1 आता है। और 6 × 6 को 5 से डिवाइड कर दिया, अब रिमाइंडर कितना आता है जी? 1 ही आता है। 36 हो गया ना। 36, 5 5 7 जा 35, बच गया 1। अच्छा, और 6 × 6 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा? ये रिमाइंडर 1 आता जाएगा। ठीक है ना। अब चलो एक और यहाँ पे काम करते हैं। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2। अब 6 × 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा ना, है ना। बहुत ही बढ़िया। और 6 × 7 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 6 × 7 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 आएगा। बहुत ही बढ़िया। कुछ पैटर्न पकड़ में आ रहा है क्या यहां से? यहां से पैटर्न पकड़ में आ रहा है कि भाई इसका जो रिमाइंडर है, इसका जो रिमाइंडर है और इसका जो रिमाइंडर है, मल्टीप्लाई करके आप फाइनल रिमाइंडर बता रहे हो। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? ऐसा ही कर रहे होगे आप लोग। अरे ऐसा ही कर रहे हो क्या? अच्छा चलो ये और बता दो मेरे को। 6/5 प्लस 7/5, ये 6 प्लस 7/5, अब रिमाइंडर क्या आएगा? 6 प्लस 7/5, 3 रिमाइंडर आ रहा है। मतलब इसका रिमाइंडर 1 था और इसका रिमाइंडर 2 था, दोनों को जोड़ दिया और आपने बोल दिया रिमाइंडर 3 है।
रिमाइंडर का मतलब क्या है? रिमेनिंग पार्ट, डिवाइड होने के बाद रिमेनिंग पार्ट। तो डिवाइड होने के बाद यहाँ पे रिमेनिंग 1 है, यहाँ रिमेनिंग 2 है, तो टोटल रिमेनिंग 3 हो गया ना। सिंपल सी बात है, जुड़ना भी चाहिए। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मल्टीप्लीकेशन में रिमाइंडर मल्टीप्लाई होने की कोशिश करता है और प्लस में रिमाइंडर प्लस होने की कोशिश करता है, माइनस में रिमाइंडर माइनस होने की कोशिश करेगा। ये एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, फिर इस सवाल को करेंगे सॉल्व। दिस इज अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट रिमाइंडर, और एक और कॉन्सेप्ट आप सीखिए। मैं कह रहा हूं इस डिटर्मिनेंट को छोड़िए आप, बस मुझे इतना बताइए कि जब इसको 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। ये एक अलग सवाल लीजिए। 2014 की पावर 2014 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। कैसे अप्रोच करें इस प्रॉब्लम को, है जी? हाँ हाँ, ऐसा कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। और इसको थोड़ा डायरेक्टली करने के लिए मैंने इसको ऐसा लिख दिया 2015 माइनस 1, है ना। मैं यहां से एक और बात आपको समझाना चाहता हूं, रिमाइंडर के प्रॉब्लम्स बाइनोमियल थ्योरम से हैंडल हो जाते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला पता है आप लोगों को? हाँ पता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर्मूला सिंपल ही होता है, उसमें कुछ ज्यादा तो बड़ा कोई सीन नहीं होता। फिर भी अगर नहीं पता तो लिख देता हूं, ये x माइनस वाई की पावर n का एक्सपेंशन लिख देते हो तो nc0, है ना, इसकी पावर n, फिर ऐसे करके माइनस प्लस, ऐसे ऑल्टरनेट टर्म्स चलती है, पता है ये बात आपको? तो लास्ट वाली जो टर्म आती है ना, ऐसे करके लास्ट वाली जो टर्म, चलो एक और लिख देता हूँ, 2014 C1 2015 की पावर 2013, है ना। ऐसे करते हुए जो लास्ट की जो टर्म आएगी वो आएगी प्लस 2014 C 2014, इसकी पावर हो गई होगी 0 और -1 की पावर हो गई होगी 2014। ऐसा एक्सपेंशन रहा होगा। अरे समझ में आ रही है बात आपको? तो जब इसको आप 5 से डिवाइड करते हो, 5 से डिवाइड करते हो तो देखिए ये वाली टर्म 5 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 5 का मल्टीपल है इसमें। ये वाली टर्म भी 5 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि 5 का मल्टीपल है। सारी टर्म्स 5 से डिवाइड हो जाएंगी और ये है 1, ये हमारा रिमाइंडर बन जाएगा, ये रिमाइंडर बच जाएगा। अरे समझ में आ रही है क्या? तो मैं कहना चाहता हूं जब आप इसको 5 से डिवाइड करते हो तो आपका जो रिमाइंडर है वो 1 आता है, और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। कितना आएगा? 0, क्योंकि ये तो 5 के मल्टीपल है भाई, है ना। इसको 5 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। सहमत हो इस बात से आप? अरे समझ में आ रही है? और इसको 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2016 है तो 15 प्लस 1 हो जाता है, यहाँ पे प्लस 1 हो जाता है यहाँ पे, तो फिर यहाँ के सारे निशान प्लस के आ जाते। तो सिमिलर तरीके से इसमें भी रिमाइंडर 1 आएगा अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो। ऐसा मैं इंडिविजुअली क्यों कर रहा हूं ये आपके दिमाग में आया होगा, उसका लॉजिक बाद में दूंगा। अभी मैं इंडिविजुअली इनको 5 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालने का प्रयास कर रहा हूं। अरे समझ में आ रही है क्या? समझ में आ रही है? ठीक है। अगर बाइनोमियल से आप समझ नहीं पा रहे हो तो एक और तरीके से भी समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देखिए, आप मेरी हेल्प करो आप, कि अगर 2017 की पावर 2017 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, है ना? बता सकते हो क्या? इसको लिखा है ऐसा 2017 इंटू 2017, ऐसे करते हुए 2017, है ना। मुझे बताओ सिर्फ इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 2 आता है, और इसको करेंगे तो भी 2 आएगा। तो ये 2 2 2 मल्टीप्लाई हो करके 2 की पावर कितना बन गया? इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो भी अभी रिमाइंडर बचा हुआ है, अभी आया नहीं है। ये 5 से बड़ी चीज चली गई तो और आगे फर्दर रिमाइंडर देखना पड़ेगा अपने को। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसको डिवाइड 5 से करें, जो रिमाइंडर आएगा इसको डिवाइड 5 से करें, रिमाइंडर सेम आएगा। अरे समझ में आ रही है क्या भाई बात? ठीक है। तो
2 की पावर 2017 को मैंने ऐसे लिख दिया 2 इंटू 2 की पावर 2016। ठीक है लिखना ऐसे? ठीक है ऐसे लिखना? अच्छा ऐसा लिखना ठीक है अगर तुम कह रहे हो तो मैंने इसको लिख दिया 16 की पावर 504। ये बताओ लिखना ठीक है क्या? अरे लिखना ठीक है? अब मैं इस क्वांटिटी को थोड़ा ऐसे फैला के लिख रहा हूं 16 इंटू 16 इंटू 16 एंड सो ऑन 16। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा ये देखना है मेरा। तो इस केस में रिमाइंडर कितना रहा? 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 2 आता है सीधा। अरे आता है ना? जो बताया वही पूछ रहा हूं। 16 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? और आगे भी रिमाइंडर 1 आता जाएगा तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो गया? 2। तो कहने का मतलब यह है कि 2017 की पावर 2017 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। सहमत हो इस बात से आप लोग? अरे सहमत हो? रिमाइंडर निकालना आ गया ना? एक और प्रॉब्लम करते हैं फिर, नेक्स्ट वाला करते हैं और थोड़ा समझ में आ जाएगा अगर समझ में नहीं आया है तो। बिल्कुल फंडामेंटल अप्रोच से भी कर रहा हूं मैं और बाइनोमियल का इस्तेमाल करके करना हो तो मैं वैसे भी कर सकता हूं, मगर फंडामेंटल बहुत ताकतवर होते हैं भाई। 2018 की पावर 2018 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? देखो 2018 करते करते 2018 टाइम्स लिख दिया, 5 से डिवाइड करोगे तो देखो यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 3 3 3 3 क्लब होकर के कितना आ जाएगा? 3 की पावर, ऐसा कुछ सीन आ जाएगा। अभी फर्दर भी इसको सोल्व करना बाकी है, तो फर्दर इसको सोल्व करना बाकी है सर, तो क्या करें? इसको करते हैं, ऐसा करते हैं देखो 3 की पावर 3 की पावर करते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2016, ऐसा करते हैं है ना। और इसको लिखते हैं 9 इंटू, इस कहानी को लिखते हैं 3 की पावर 4 की पावर 504, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे लिख सकते हैं भाई, डन। तो ये हो गया 9 इंटू 3 की पावर 4 कितना होता है? 81, 81 होता है। 81 इंटू 81 एंड सो ऑन टिल 81, इसको अगर अपन 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा? 4। यहां रिमाइंडर 4 आएगा और यहां कितना आएगा? 1 1। अपना इंटरेस्ट टोटल 1 के अंदर है क्योंकि 1 1 1 होकर के एक फाइनल रिमाइंडर बच जा रहा है मेरा, ठीक है। तो रिमाइंडर आ गया भाई अपना 4। बहुत ही बढ़िया। इसको देखते ही डायरेक्टली बोल सकते हो कि रिमाइंडर कितना आएगा? क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत जनरेट होगी कि मैं पूछूं आपसे कि इसकी पावर ये, इसको 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा? इतनी पावर जनरेट होगी है? 1 1, यस। 21 को 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 1 आता है, फिर 1 इंटू 1 करते करते 1 ही तो आएगा। अरे समझ में आ रही है? समझ में आ रही है क्या भाई? आ रही है समझ में? समझ में आ रही है आपको? तो इन दोनों को और बता देते हैं, इन दोनों की बात और कर लेते हैं अपन, ठीक है। इसका भी डायरेक्टली बता सकते हो आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो, मगर चलो पहले इसका निकालते हैं। 2022 की पावर 2022 को जब 5 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर इसके रिमाइंडर के बराबर होगा, ठीक है ना। ये बात तो समझ में आ गई ना? यहां से ये वाला स्टेप लिखना समझ में अगर आ गया तो इसको अपन ने लिख दिया 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2020, और फिर इसको लिख दिया अपन ने वही हरकत जो पहले कर रहे थे 16 की पावर 505, रिमाइंडर आ गया 4, बाकी तो 1 1 बनाता चला जाएगा, ठीक है जी। तो रिमाइंडर आ गया आपका 4। यहां पे देख लेते हैं 2019 की पावर 5। हम्म तो 2019 की पावर 2019 है ना। तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो आपको ऐसा फील आ रहा होगा कि 4 की पावर 2019 को जैसे 5 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर आएगा और इसका रिमाइंडर बराबर होगा।
ठीक है, तो फिर इसमें क्या करें अपन, इसको लिख देते हैं अपन 4 इंटू 4 की पावर 2018 डिवाइड बाय 5 हो गया, तो इसको लिख दो 16 की पावर 1009 डिवाइड बाय 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो इसका रिमाइंडर भी 4 आ जाएगा। अरे समझ में आ रही है क्या, समझ में आ रही है? तो हमारे पास 9 क्वेश्चंस थे भाई, पहले तो 9 क्वेश्चंस थे, और ये था कि 5 से अगर डिवाइड करें इंडिविजुअली तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये रिमाइंडर्स हो गए। ठीक है, अब इनमें मेरा क्यों इंटरेस्ट जागा है, कोई बता सकता है क्या? अगर ये बता दिया ना तो सवाल खत्म हो गया। मेरा इंटरेस्ट इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर में कुछ तो रहा होगा, तभी तो मैं कर रहा हूं। हाँ जी, इंटरेस्ट कुछ ऐसा है, मैंने सोचा यार इस डिटर्मिनेंट को मैं जब ओपन करूंगा तो चीजें मल्टीप्लाई में, प्लस में और माइनस में आएंगी। जब कई नंबर ऐसे आते हैं मल्टीप्लाई में, फिर ऐसे करके प्लस में भी आ जाए, माइनस में भी आ जाए, और आप उनको 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर से ही तो बन के आएगा। आप इनके इंडिविजुअल रिमाइंडर से जो डिटर्मिनेंट बनाओगे, फिर जो रिमाइंडर आएगा, और इस ओरिजिनल का रिमाइंडर सेम होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि इसको 5 से डिवाइड कर लो तब जो रिमाइंडर आएगा, और आप इस वाले डिटर्मिनेंट को 5 से डिवाइड कर लो, इसको 5 से डिवाइड कर लो, अब जो रिमाइंडर आएगा वो सेम होगा। ये बात समझ ली तो खेल खत्म है। तो मैं पहले तो इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, तब तक आप समझते जाओ। तो 16 माइनस 4, फिर प्लस 1 इंटू 2 माइनस 0, 12 प्लस 2 14, 14 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा जी। अपन तो ये वाली बात कहना चाह रहे थे आपको। ठीक है, 12 हो गया ना, 2 माइनस, यस। हाँ जी, डाउट है कोई? है? समझ में आ गया, समझ में आ गया आपको? हाँ जी, समझ में आ रहा है क्या ये बात? समझ में नहीं आई तो कोई खास बात नहीं है, आप अपने को थोड़ा समय देना, और जो बात इसमें बोली है उनको एक बार एनालाइज करने का प्रयास करना है ना, उनको एनालाइज करने का प्रयास करना। जो बात मैंने बोली है बार बार उन बातों को याद करने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं वापस बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो टैगलाइन है इस सवाल की। इफ यू विल डिवाइड दिस डिटर्मिनेंट बाय 5 और the determinant made by the remainders, and then you will divide this determinant by 5, remainder will be same in both the cases। समझ में आ रही है कि नहीं यार, ये कहना चाह रहा हूं मैं। तो ये अगर अपने को समझ में आ गई तो फिर इस सवाल से रिमाइंडर निकालना आया, डिटर्मिनेंट बड़ा सा दिया हो, किसी नंबर से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना हो, तो उसको डील करना भी आ गया है ना। चलो फिर आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, अगली क्लास में और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। ठीक है।